जो नैनी देवी शॉर्टकट इतिहास जलमपत्री शिवे सर्वादसादिके सन्निहितं गौरी नारायणी नमस्तुते प्रथम शैलपुत्री चौधरी ब्रह्मचारिणी त्रिचन्नी घंटे कुष्मान दीति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी अष्टमम नवम सिद्धधाती न दुर्गा प्रेक्षिता महालक्ष्मी विद्महि सरस्वती धीमहि तन्नो न दुर्गा प्रचोदयात् नवकुलाय विद्महि विष्णुनंदाय धीमहि तन्नो नौवेणी नागनी प्रचोदयाय। माँ नागनी का इतिहास सतयुग में एक बार कनखल में देवताओं का महायज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। उसमें यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे, देवता लोग आए थे। जब यज्ञ समाप्त की ओर था, अष्टमी या नवमी का दिन 9 कन्याओं का पूजन करना बहुत ज़रूरी था। आज भी हम अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं और तभी हमारा यज्ञ सफल होता है। तो उस समय उनको स्वर्गलोक मृतलोक में कहीं कन्याएं नहीं मिली, तो ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ मुनि को उन्होंने भेजा, जाओ आप नागलोक में जाओ, वहाँ पर जो है 9 कन्याएं माता दुदिना और पिता बासुकी नाग की 9 कन्याएं हैं, उनको ले आना और उनको फिर जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा उनकी पूजा करके उनको वापस पहुँचा देना। वशिष्ठ ऋषि जो है जब आते हैं, उनके शिष्य थे, तो वो उनको वैसे भांगड़ा ऋषि भी कहा जाता है। जब वो नीचे नागलोक में जाते हैं और बासुकी नाग से कहते हैं कि हमारा महायज्ञ चल रहा है, इसमें 9 कन्याओं की आवश्यकता है, हम आपकी कन्याओं को ले जा रहे हैं और इनकी पूजा करने के बाद हम इनको यथास्थान नागलोक में छोड़ देंगे। शर्त रखी गई। उस समय ये था कि शर्त पर अगर एक बार कह दिया तो उसको पूरा करना पड़ता था। इधर देवता लोग नागलोक से जब कन्याएं चली जाती हैं, यज्ञ कंडखल में जो महायज्ञ होता है, यज्ञ समाप्ति होता है, कन्याओं का पूजन होता है, उनका सत्कार होता है और जब विदाई होती है तो वशिष्ठ ऋषि उनको लाते लाते जो है कोब में ठान में पहुंचते हैं। वहाँ पर वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। इतने में एक बकवाला, जिसको कहे बकरी चराने वाला, हंसिया बुगली बोंगा का रहने वाला था, जो अपनी बकरी को चरा रहा था, उसने देखा उसके 9 लड़के थे कि ये 9 सुंदर कन्याएं क्या हैं, मैं क्यों नहीं इनको अपनी बहू बना दूं। वो भूल गया, उसको इतना दिमाग नहीं था कि ये देव कन्याएं हैं या ये नाग कन्याएं हैं। उसने एक दोखा जो पहनने वाला होता कम्बल टाइप का, उसको उतारा और उन 9 कन्याओं के ऊपर फेंका। वो तितर बितर हो गई। कोई नैनीगाड़ में नीचे वहाँ कूद गई, कोई जो है सिमार में बजवाड़ में फंस गई, कोई छेखुड़ा चली गई, कई इसमें किदमतियाँ कई है। तो कुल मिलाकर 7 बहनें नाग की आज भी जिठुलावार जिसको कहा जाता है डुंगरी में है, फिर रेंस है, सड़कोट है, बैनोली है और घनियाल है, रतोड़ा है और ये कोट भटाना में है। 2 बहनें बजवाड़ वाली और कनारा वाली जो है दोनों अदृश्य हैं। तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। तब से ये होता है कि जहाँ लोगों को ये सिमार में जब पानी में जहाँ रही वहाँ के लोगों को जो है स्वप्न हुआ, उन्होंने देखा कि उनके यहाँ कोई देव कन्याएं आई है, नाग कन्या आई, और उन्होंने कहा जब तक 12 साल अगर आप हमारी पूजा नहीं करेंगे तो आपके गांव में अहित हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जब कोई स्वप्न में कोई चीज़ दिखाई देती या कोई भविष्यवाणी होती, आदमी विचलित हो जाता है। तो वो लोग जहाँ जहाँ इन गाँवों में ये रहते हैं, वहाँ के लोग इनको हर 12 वर्ष के बाद इनकी द्योरा यात्रा जो है निकाली जाती है। ये विशेषकर ध्यानियों की लाडली होती है और जब द्योरा निकलता है तो जहाँ जहाँ ध्यानियाँ रहती हैं, जहाँ जहाँ ये 9 बहनें हैं, वहाँ इनको मिलने के लिए ये नागनी माता जाती है। इनके साथ भूमि भूमियाल जो भूमि के मालिक हैं और लाटू देवता उनका अगवानी वीर होता है, ये भी साथ रहते हैं। अभी जो ये हमारा द्योरा कोट भटाना का जब प्रारंभ हुआ, उस समय लग रहा था कि आज के ज़माने में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से ये द्योरा संपन्न होगा। लेकिन माँ की जब कृपा होती है, कोई भी धार्मिक कार्य जब शुरू होता है उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अगर आदमी के मन में उल्लास है, जिज्ञासा है, कर्मठ है,
तो वो कार्य पूर्ण हो जाता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे कहीं हो, सैनिक जीवन हो, चाहे साधु जीवन हो। तो यहाँ भी कई समस्याएं आई, लेकिन माँ की कृपा से आज हमारी महायज्ञ अंतिम दिन पूर्ण आहुति की ओर है। अश्वमेध यज्ञ का समापन है और माँ की कृपा से सभी गांवों में लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने तन मन धन से माँ की सेवा की तथा द्योरी जो यात्री थे उनकी तन मन धन से सेवा की। यहाँ तक कि लोग लेने के लिए 1-1 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। मांगल गीत अपने परिधान में, पीली साड़ियों में, कलश लेकर के, और जब विदाई होती है उस समय भी लोग छोड़ने के लिए आते हैं। और अंत में जब विदाई गीत लगता है तो हर एक रो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये नाग कन्याएं हैं। इनका जो ये गीत है ये सात्विक प्रवृत्ति की है। इसमें दूध दही जुनियाल जो कहते हैं इसकी पूजा होती है। इसमें बलि प्रथा वर्जित है। माँ नागनी का इतिहास के बारे में कई किंवदंतियां कई है, लेकिन विशेषकर यही है कि ये नाग कन्याएं थी, ये नाग लोग में रहती थी और इनको जो है भांकुड़ा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि जो है उनको लाए और हंसा बुंगली जो बकरवाला था उसने उनको जो है तितर बितर मतलब एक धोखा फेंक करके उनको विचलित कर दिया। वो उसको इतना दिमाग नहीं था कि ये कौन सी कन्याएं हैं, उसकी बुद्धि उतनी थी। आज भी वहाँ पर थान में जब ये माँ नागनी कोई भी हो, चाहे रेंस की हो, चाहे सनकोट की हो, बैनूरी की हो या डूंगरी की हो, सब वहाँ जाती हैं और माँ का उस जहाँ से ये लोग गिरी थी, मतलब नैनीगाड़ उसको कहा जाता है, उस इलाके को माँ का स्वाभाविक उधर को झुकाव हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है तब जाके, नहीं तो वो अपने बहनों को ढूंढने के लिए वहाँ जाती है। माँ नागनी कल का जो पर्व था, कंस फाड़ा जिसको कहते हैं, नागनथन का जो कार्य था, पर्व था, बड़ा अच्छा रहा और लोगों में काफ़ी उत्साह है। आजकल कलयुग में लोग धार्मिक प्रवृत्ति की ओर काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। मैंने देखा कई, जैसे पांडव नृत्य है, चाहे नवरात्रा हो और ये देव कार्य है, लगातार अभी इस साल जो है ये माँ कोट भटाने की नैनी का जो है समापन होगा। अगली बार जो है भादों के महीने जो है डूंगरी की नैनी जो है तैयार है। फिर 1-2 साल बाद सनकोट की नैनी में आएगी, उसके बाद फिर बैनोली की भी तैयार है। हर कोई ये चाहता है कि हम माँ की द्योरी यात्रा एक बार निकालें और भ्रमण करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ नागनी, जय भूमिया, जय लाटू देवता, नागनी मैया की। को गणवेश जिसको कहते जाए, ब्रह्म गुरु के नाम से पुकारा जाता है। इसमें बालदेव के पुजारी जी जो होते हैं वो बाल कृष्ण के छोटा रूप होता है, बालदेव के पुजारी जी होते हैं। और ब्रह्म जो ब्रह्म है ये, इसमें 3 शक्तियाँ होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऊपर जो है शिव जी का यंत्र रहता है, महाकाली का यंत्र रहता है, बीच में लक्ष्मी और विष्णु भगवान का यंत्र रहता है, नीचे ब्रह्मा सावित्री का यंत्र रहता है, नीचे चांदी की प्रतिमा होती है, बीच में सोने की प्रतिमा होती है और ऊपर कांसे की प्रतिमा होती है। इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, वो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वो गोपनीय होती है। और उन जड़ी बूटियों के द्वारा उसमें शक्ति पैदा की जाती है, मंत्रों के द्वारा, महाविद्या पाठ के द्वारा, रुद्र के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के द्वारा, विष्णु सहस्र नाम के द्वारा, महामृत्युंजय के द्वारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा, माँ नागनी का, दुर्गा का जो बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे नमः, इस मंत्र से उसमें शक्ति पैदा की जाती है और तब ब्रह्म चलता है। और तब हम जो है 6 महीने के लिए बाहर घूम करके बिल्कुल निष्फिक्र हो करके, कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर सच्चा लगन हो, आदमी की मन में श्रद्धा हो, तो कहते हैं ना, पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। माँ की ऐसी कृपा रही कि बहुत कहीं भी हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। विशेषकर मौसम ने बहुत साथ दिया। एक दिन पलेठी गांव में हमें रुकना पड़ा जब लगातार बारिश हुई, बाकी कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। और माँ नागनी से हम प्रार्थना करते हैं, कोट भटाना, भुटकनी, ग्वाड़ तथा सभी ध्यानियाँ, उत्तरी कड़ाकोट, जहाँ जहाँ हम गए उनके घरों में विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, संयम, पराक्रम, दीर्घायु प्रदान करें। जय माँ नागनी।
पूर्व विदाई जो जिसको कहा जाता, 6 महीने खिला करके आज हमने माँ को अपने से दूर करना है। जब हम सोचते हैं तो एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस माँ को हमने 6 महीने रात दिन 24 घंटा, ब्रह्मगुरु जो है 24 घंटे जो है माँ के साथ रहता है। रात हम 2 घंटे सो पाते मुश्किल से, कई रातें हम सोए ही नहीं। जिस दिन हमें रात को कपड़े चेंज करना पड़ता या ब्रह्म को देखना पड़ता, साड़ियाँ आदि, उस दिन हम लगभग 10 दिन, 6 महीने में 10 दिन हम बिल्कुल नहीं सोए, आंखें बंद नहीं किया हमने। रात भर जागरण, उसमें एयर वाला भी होते हैं, चीन वाला भी होते हैं और गणुए भी होता है। तो ये इसमें कई कठिनाइयाँ भी है। और आज का युग हर एक को गीत चाहिए, हर एक को मनोरंजन चाहिए, हर एक को नाच गाना चाहिए। अभी हमारे 7 साल पहले रेंस की जो नैनी निकली थी उसका द्योरा, उसमें हर एक चीज़ से, चाहे वो गीतों से हो, चाहे वो रात्रि प्रोग्राम से हो मनोरंजन, और चाहे वो नाचने नचवाने से हो माँ का, ये तीनों चीज़ में कोई कमी नहीं रही। मुझे मन में शंका थी कि हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर नहीं थी, आदमी कम थे। वहाँ पर तो काफ़ी लोग थे, हम लोग 80-80, 100-100 आदमी जो है द्योरा में जाते थे। यहाँ पर 30 आदमी मिलना कठिन था, लेकिन माँ की ऐसी कृपा रही, यहाँ पर भी 40-45 बंदे मिल गए। और माँ का जो द्योरा है उसमें लगभग 90% फलीभूत रहा। थोड़ी कमी रही जाती है, जितना होना चाहिए फिर भी काफ़ी कोशिश की। एयर वालों ने, चीन वालों ने, डोनिया ने, दास ने, हमारी जो कार्य समिति है, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, सब ने तन मन धन से माँ की सेवा की। जो भी ड्यूरी साथ गई, कहीं से किसी की कोई प्रकार की शिकायत नहीं आई, और सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से माँ का सत्कार किया। आज यहाँ पर 9 कोठे बने हुए हैं। इसका जो आज का जो फल मिलता है, ये शीरा जो है, इसको 9 दिन से 8 दिन से लोग जो हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से इसको बढ़ते हैं। और कल रात हमने इनका 9 कोठे बनाए, और आज इसमें ब्रह्मगुरु जो है हर कोठे में जाता है, रंग गुलाल फेंकता है और गीत गाता है। लास्ट जब मूछ वाला जो कोठा होता है उसमें विदाई गीत, हरेला खोंजो वाले जब गीत लगते हैं, सभी लोग आंसूपूर्ण विदाई देते हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। और ये इसका जो प्रसाद है ये वही है, शीरा का एक टुकड़ा, जितना भी 1 फीट आधा फीट जितना मिले, अगर हम मकान के आगे लगाते हैं तो बाहरी कोई शक्ति घर के अंदर नहीं आ सकती है, और अंदर की जो अच्छाई है वो बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज का प्रसाद यही है। और आज इससे पहले दीपता का जागरण होगा, माँ नागनी का जागरण के बाद हवन होगा, पूर्ण आहुति होगी, यज्ञ पुरुष को उसी में समावेश किया जाता है। इसमें भी कई तर्क आते हैं, और उसके बाद फिर जो कई लोग श्रद्धालु लोग भेंट लगाना चाहे तो भेंट लगेगी, और उसके बाद गीत गाते गाते हम लोग जो है, जो ये 9 कोठे बने उनके चारों ओर घूम भ्रमण करके अंत में जो है विदाई पूर्ण गीत लगता है, आंसू भर जाते हैं। और माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं, जो भी भक्त हमारी ध्यानियाँ, हमारे चारों गांव उत्तरी कड़ा को जहाँ जहाँ हम गए सभी लोग फलीभूत रहें, सबके परिवारों में विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य साहस पराक्रम और दीर्घायु हो। जय माँ नागनी।